हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है, आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सौभाग्य आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, तो प्रथम शास्त्र पूजन के पूर्व हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिन्होंने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली में अंचल की 3 छात्राओं के लिए बच्चियों को गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। जो शैलेश जी, सालू जी शाह, जो अमेरिका यूएसए से आए हैं, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। प्रथम सास आपने 3 बच्चों को गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं शोभा जी जैन, अमृता जी जैन, मुकेश जी जैन, संध्या जी जैन, डिंडोरी, आपने भी शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप भी आए, आचार्य भवन के कर कमलों में शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त करें। अशोक जी, आम्रपाली परिवार, सिर्फ 2 लोग आएंगे जिनके नामों की घोषणा हो रही है। आप भी भिलाई से हैं। अशोक जी, आम्रपाली, तालियां बजाकर अनुमोदना और शास्त्र भेंट का सौभाग्य। प्रमोद जी गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत बगीचा, यदि उपस्थित हो तो अभी अपनी स्वीकृति यहां पर दें। भिलाई से, सेक्टर 6 से, दुर्ग से लगभग 70 लोग हैं। ताली बजाकर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र की ओर से अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी अपने स्थानों से नमन करें। आज की पूजन का सौभाग्य जी, पूजन के लिए एक माइक दीजिए बच्चों को। हाँ, 1 मिनट बच्चों को। आज की पूजन का सौभाग्य भिलाई नगर एवं दुर्ग नगर से महिला मंडल पधारी हैं, उनको प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। और प्रतिभा स्थली की छात्राएं और दीदियां आज के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। बिना विलंब किए हुए सभी हाथों को जोड़ लें और एक बार जयकारे के नारे लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दीदियां प्रारंभ करें। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका। विद्यासागर गुरु महान, जन जन के हैं ये भगवान। गुरु के द्वारे आए, पूजन करने आए। गुरु के द्वारे आए, पूजन करने आए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मान, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम काव्य सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, इनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अतृप्त समुचितावाहनम। जय हो जय। अत्र तिष्ठटा स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जल कल से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। जल की धारा गुरु राज चढ़ाऊं, गुरु चरणों में आज गुरु के द्वारे आए, पूजन करने आए। ओम रोम चषि जी विद्यासागर मुनीन्द्र
सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। चंदन चढ़ाऊं गुरुराज शीतलता पाने गुरु के द्वारे आए पूजन करने आए। ओम रोमचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्र सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। भले अपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोमचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्र सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय लाया हूँ। संयम पुष्प चढ़ाऊं आज महकाऊं निज को गुरुराज गुरु के द्वारे आए पूजन करने आए। ओम रोमचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां अखंड काम वाड विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सका यह अंतर बोध जगाऊंगा। गुरु दृष्टि पाने आज आत्म क्षुधा मिटे गुरुराज गुरु के द्वारे आए पूजन करने आए। ओम रोमचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां महाक्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। तेरे दर्शन पाकर आज मन की निशा मिटी गुरुराज गुरु के द्वारे आए पूजन करने आए। ओम रोमचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इसे जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना।
पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम चषि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां मोक्ष महाफल प्राप्त फलम निर्वामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। गुरु चरणों में आज अर्घ चढ़ाए हम गुरु अनर्घ पद पाने आए, गुरु चरणों में आए। ओम रोम चषि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम निजानंद लवलीन आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंदा सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु अचषि जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों तक चलें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाय के भिन्न भिन्न अवयवों का वर्णन संतों ने अथवा कवियों ने खुल करके किया है और विश्वास दिलाया ये ऐसा क्यों, तो उसका स्पष्टीकरण भी उन लोगों ने दिया। जब जन्म देती है बछड़े को और तब से वह उसकी काया के विषय में जो जीवन पर्यंत उसकी काया निरोग रहे, इसके बारे में वहाँ क्या करती। उसके जिह्वा में एक प्रकार से ऐसा रसायन है जो उस बछड़े के शरीर में कोई भविष्य में उत्पन्न न हो, इस प्रकार का रसायन उसकी रसना में रहती है। रसना में गाय के जीभ में रहती है। उसके द्वारा वह जब कभी भी उसको लोग कहते हैं प्यार, किंतु हम कहते हैं इसको चिकित्सा का एक रूप है।
कौन देता है पशुओं के लिए चिकित्सा का रूप? नहीं दे सकता। जिसने जन्म दिया है उसने पेट में तो पाला ही है, किंतु जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक इस प्रकार के वस्तुओं से उसका संरक्षण, उसका विकास, उसकी सुंदरता आदि आदि आती चली जाती है। आज आप लोग इस विद्या को, इस विधि को, इस पद्धति को भूलते चले जा रहे हैं। विदेशी लेखकों ने एक लेख पढ़ा था, आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों की दशा के बारे में विश्व क्या सोच रहा है। जन्म देने के लिए जब अकृत्रिम रूप से पेट में, गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, वहाँ पर किसने चिकित्सा की विधि पहुँचाई? 9 महीने 10 महीने तक वो वहाँ रहे। उसको दूध पिलाना या और कोई भी कौन करता? गाय तो बाहर है, किंतु भावों के माध्यम से उसका भीतर जो रसायन, दूध इत्यादि बनने रूप, वो सब उसकी नाभि के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोगों के यहाँ पाइप से पानी जाता है, टूटी में से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार जब चाहें उस समय या जब आवश्यक है उस समय वह उस नाभि के केंद्र से पहुंचा देती रहती है। अपने पेट का, अपने गर्भ का, उसके गर्भ में रहने वाला जो उसका नाभि केंद्र है उससे जुड़ा हुआ होने के कारण सभी कुछ पहुंचता रहता है। आप लोगों के चिकित्सालय में इस प्रकार का प्रबंध हो या न हो, लेकिन ये प्रत्येक गाय के गर्भ में अवश्य विद्यमान रहता है। इसमें गाय का इतना तेज पुण्य नहीं है जितना कि गर्भस्थ उस बछड़े का पुण्य होता है। और वो पुण्य कहाँ से घुस गया? वो पुण्य घुसा नहीं, उसने अतीत काल में इस प्रकार किसी के ऊपर उपकार किया हो, उसका परिणाम वहाँ पर जन्म लेने से पूर्व से ही दवाइयों का भी प्रबंध, भोजन का भी प्रबंध, पानी का भी प्रबंध, और सक्रिय जगह है उसमें इतना बड़ा कैसा रहता होगा, बहुत आराम के साथ रहता है। और वैसे तो संकोच तो रहता ही है इतना तो, लेकिन फिर भी उसको नींद भी आती है, नींद की गोली भी पहुंचती रहती है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए निद्रा भी आवश्यक है। अब उस रसायन के माध्यम से उसके जिह्वा में इस प्रकार के विषाक्त भी वस्तु रहती है, उसके माध्यम से वह उसको लाड़ प्यार जैसा कहते हैं, लेकिन वह लाड़ प्यार नहीं, वह चिकित्सा पद्धति है।
उसके द्वारा वो सब जगह उस रसायन को पहुंचा करके, अब जब उसका जन्म होता है उसके जो ऊपर कवच रहता है उसको दूर कर दिया जाता है। तो फिर बाद में आप उसको देखो कि कौन से साबुन और कौन से सोडा से उसका स्नान किया गया, नहीं, लेकिन वह बहुत ही व्यवस्थित वहाँ पर कार्य होता है। उसमें दूध का प्रयोग वह न करके अपनी जीवा में जो उसके लिए रसायन है, जो कि एक प्रकार से विषाक्त हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से ठीक कर देती है। तो मैं ये कह रहा था, अमेरिका के माध्यम से एक डॉक्टर ने लिखा, यह कृत्रिम नहीं अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से ही उतने दिनों में उसका जन्म होना, गर्भ में आना, उसका विकास होना आदि सब उसके पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यह स्वाभाविक जब है, प्रकृति प्रदत्त यह कार्य है, इसके लिए बाहरी प्रबंध की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र में लगभग 20% राष्ट्र तो उसको आज भी बिना शल्य चिकित्सा के उसको जन्म दिलाया जाता है, और जन्म तो हो ही जाता है। पहले धाय वगैरह के माध्यम से इन कार्यों को कराया जाता था, और वो इस प्रकार होता था, उस माँ को यह ज्ञान ही ना हो और वह उसका जन्म हो जाता था। तो 80% भारत में शल्य चिकित्सा के द्वारा ही प्रसव होता है। यह जो नियम बनाया गया है, यह एक बहुत व्यावसायिक है, और इसलिए इसका लोगों को डट करके विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो गरीब होते हैं वह चिकित्सालय में कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? नहीं, किंतु उनका आज तक चलता आया है। जंगलों में भी वह रहते हैं तो भी वह काम उनका ये एक स्वाभाविक धर्म है, ये प्रकृति प्रदत्त है, कर्मों के ऊपर आधारित है, और अपने आप वह हो जाता है। बाद में जब जन्म होता है उसके लिए दूध अब कौन पिलाएगा? वह माँ पिलाएगी। दूध कहाँ से आएगा? जो खाता है घास वगैरह, अरे घास खाने से दूध कैसे मिलेगा? ये आप लोग सोचो। आप पैसे की ओर देखते हो, पैसे से क्या, पैसे में दूध है क्या? नहीं है। तो आप लोग इस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो 80% है ये एक प्रकार से उस बच्चे के ऊपर और वह बच्चे की माँ के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बिना वह प्रसव हो नहीं सकता। यह जो पब्लिसिटी, यह जो विज्ञापन के माध्यम से सब लोगों की धारणा को चुराया जा रहा है। हाँ, और डॉक्टर लोग कहते अरे इसके माध्यम से तो 10-20 हज़ार तो मामूली चीज है। ये क्या है? ये एक अद्वितीय तत्व है। इसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ करते हैं? गांव में आज भी जीवित है। बाहर लेपते हैं, नहीं समझे तो वहाँ सूर्य के प्रकाश, धूप आदि
उसमें विशेष असर न कर सके, घर में भीतर शांति बनी रहे, ठंडा ठंडा गर्मी के दिनों में बना रहे और सर्दी के समय पर गर्माश बना रहे। इतना नहीं, चूल्हे के ऊपर भी वो उस गोबर के लेप करते हैं और एक तरफ से वहाँ, इसको मैं भूल गया अच्छा शब्द है ये, सुई खदान, छू खदान, सुई से तो उसका भी लेप करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गेरू। तो ये सारी क्या है? ये वैज्ञानिक तत्व है। ये क्या होता है? तो वह चूल्हे के ऊपर इस लेप करने से जो रोटी बनाने वाली है माँ, उसके ऊपर अग्नि देवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आप लोगों के लिए, आंखों के लिए दवाई बहुत लेना पड़ता है और वहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी धुआं उठ गई तो आंखों में चले गई, आंखों में से पानी आ गया, हो गया साफ। प्राकृतिक रूप से सब कुछ होता था, ये कृत्रिम और विदेशी शिक्षा, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। वो तो पैसा ज़्यादा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का मैं तो समझता हूँ कोई महत्व है ही नहीं। हाँ, यदि उसका जो वो गरीब है उनके लिए दे दो तो उससे परिवार खड़े हो जाएंगे। हमारे संतों ने हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला, अपनी लेखनी के माध्यम से उसको आस्था के साथ पढ़ते हैं तो जीवन स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और कुछ ऐसे पदार्थों से दूर रहने से अपने आप ही हिंसक वृत्ति, तामसिकता आदि चली जाती है और गाय के पास रहने से, उसके दूध के सेवन करने से, उसके और भी वस्तुओं के सेवन करने से, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, मनुष्य का जीवन एक प्रकार से उसके माध्यम से बहुत सुंदर बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में गैया बंधी रहती है, उसके माध्यम से प्रदूषण अपने आप ही दूर होता है, ऐसे लिखा हुआ है और वहाँ सिद्ध भी किया गया है। इतना ही पर्याप्त है। बहुत से आप लोग भूल जाते हैं, इतना ही दे देता हूँ। 10-20 मिनट भी कम नहीं होते हैं। हाँ, अब यह आप लिखोगे तो बड़ी बड़ी पोथी लिखी जा सकती है। संतों के एक एक ग्रंथ के सूत्र भी हमारे लिए बहुत ही दीपस्तंभ के काम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो इसका ज्ञान देते हैं उनके सहवास में, संगति में रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।